औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कैनवा क्रैश फ्री वर्कशॉप में मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज है आपका नेक्स्ट लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, कैसे आप लोग अपना जो डीपी है फेसबुक की वो बनाएंगे और किस तरीके से आप उसका कवर फ़ोटो बनाएंगे, कैसे ये चीज़ें डिज़ाइन होंगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको डीपली सिखाई और होप्स हो कि आपको समझ भी आई होंगी। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते हैं और हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने लिए देखिए मेरा मकसद ये है कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिखा सकूं, ठीक है। अब ये जैसे मैंने आपको लोगो डिज़ाइन करना या आपको कवर डिज़ाइन करना सिखाया है, इसी तरीके से आप वहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट या अपनी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं या किसी भी आपकी सर्विस है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, कुछ भी है, तो आप उसका साथ नाम लिखे स्किल का और सोशल मीडिया पोस्ट लिखेंगे उसके साथ, तो आपके सामने आ जाएंगी, आप उसे एडिट कर सकते हैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके। ठीक हो गया। तो वो तरीका तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एआई को भी हम साथ इंटीग्रेट करेंगे कि किस तरीके से हम एआई की मदद से भी स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क आज के टाइम में करना बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पे घंटों एक ही काम पे लगा के और काम करेंगे, वही एआई के ज़रिए आपने मिनट्स में काम करना है, ठीक है। जल्द से जल्द अपने काम को वाइंड अप करना है ताकि आपका टाइम भी सेफ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और इंशाल्लाह आप फिर उसके रिज़ल्ट भी ले सकें। ठीक हो गया। तो आज जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है एआई के ज़रिए। अच्छा, जो लास्ट आपने जो हमारा लेक्चर हुआ था प्रीवियस लेक्चर, उसमें मैंने आपको जो डीपी बनानी सिखाई थी, उसी को आपने अपना जो व्हाट्सएप है बिज़नेस आपने बनाना है और बिज़नेस व्हाट्सएप बनाने के बाद आपने उसकी डीपी भी और उसका कवर भी वही सेट कर लेना है, क्योंकि फेसबुक पे जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको एक नंबर ऐसा रखना पड़ता है कि आप उसके साथ लगाएं। अभी जो लगाना चाह रहे हैं वो लगा लें बेशक, और जो नहीं यूज़ करना चाहते, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना चाहते, तो कोई मसला नहीं है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपने ऐसा करना ही है। ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि जो अपना नंबर साथ ऐड करते हैं या फिर जो अपना प्रोफेशनल और जो बिज़नेस व्हाट्सएप है वो बनाते हैं, तो वो साथ अपना वही डीपी, और क्योंकि ब्रांडिंग आपकी सेम हर प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ और लगाया हो, फेसबुक पे कुछ और लगाया हो, टिकटॉक पे कुछ और, एक ही जैसी हर प्लेटफॉर्म पे आपकी डीपी होनी चाहिए ताकि आपकी जो ब्रांडिंग है वो प्रोफेशनल लगे और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, आपको अच्छी एक लुक देता है। अच्छा, आज हम जो है देखेंगे कि किस तरीके से हमने एआई के ज़रिए पोस्ट बनानी है और उसको एडिट करना है, ठीक है। और आपके पास चैट जीपीटी है, आप उस पे भी कर सकते हैं। क्लोड एआई है, ये आपके सामने ये फर्स्ट पे नज़र आ रहा है, इस पे आप अगर क्लिक करते हैं तो ये भी चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है एज इट इज़। आपने इसको कर लेना है डाउनलोड। आप बेशक चैट जीपीटी को करें या इसको करें, एक ही हिसाब है और आप काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट पे जब क्लिक करते हैं, आपने सिंपली इसको जब डाउनलोड कर लेना है तो यहाँ पे जीमेल के ज़रिए आपका अकाउंट बनेगा, वो आपने बना लेना है। बनाने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसको बताना है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और अपनी ब्रांडिंग करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनवानी है। पोस्ट बनानी है जिसमें मैंने
अपनी सर्विसेज ऐड करनी है। इसको जो आपने कलर अपना सेलेक्ट किया होगा बेशक वो भी साथ बता दें कि हमने कल क्योंकि रेड एंड वाइट पे किया था, तो मैं फ़िलहाल ज़रा उसी थीम पे काम करूँगी ताकि आप सबको भी आइडिया हो और आप भी वैसे ही करें। आप लोग शुरू में अगर आके यहाँ से इससे पूछते हैं कि मुझे सजेस्ट करो, तो ये आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि कैसा आपने अपना ब्रांड कलर रखना है। ठीक है, यहाँ पे तो अभी मैं इसको बता रही हूँ कि मेरा ये ब्रांड कलर है। तो अगर आपको अभी नहीं मालूम कि आपने कैसा ब्रांड कलर रखना है, कैसे वर्किंग करनी है, तो आप इससे पूछ सकते हैं, इससे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हम चैट जीपीटी है, क्लोड है, कुछ कोई भी एआई टूल है, उसके साथ जब आप आके डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं और अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो आपको सलूशन प्रोवाइड करता है और आपके लिए अच्छे अच्छे सजेशंस भी आपको देता है। मेरा ब्रांड कलर रेड और वाइट। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इसे कहा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और अपनी ब्रांडिंग करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, जिसमें मैंने अपनी सर्विसेज ऐड करनी है। मेरा ब्रांड कलर रेड और वाइट है। अब तो मुझे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए प्रॉम्प्ट लिख कर दो। इससे आपने प्रॉम्प्ट लिखवाना है। जब आपका प्रॉम्प्ट लिखा आ जाएगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे कि आपने उससे बनवा लेनी है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक बेहतरीन सा प्रॉम्प्ट बना के देगा। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कि आपका सवाल बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन पहले एक अहम सवाल कि आपका ये किस प्लेटफॉर्म के लिए है। तो हमने सेलेक्ट किया है जी फेसबुक के लिए है। और अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं। लोगो डिज़ाइन है, सोशल मीडिया ग्राफिक्स है, ब्रांड आइडेंटिटी है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल है। ठीक है, इनमें से जो भी आप सर्विसेज देते हैं ऐड कर सकते हैं। दो तीन चार रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैंने सारी ही सिलेक्ट कर ली हैं। अच्छा, पोस्ट का मकसद क्या है? नई सर्विसेज लॉन्च करना, अपना तारुफ करवाना, क्लाइंट को अट्रैक्ट करना, पुराने क्लाइंट्स को रिमाइंड करना। ठीक है, और यहाँ पे अपना तारुफ करवाना, क्योंकि अभी हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग में है। ये आपसे आपके हिसाब से जो अब आप इससे बात करेंगे तो पूछ के आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसने मेरी सर्विसेज जो हैं वो उर्दू में लिख दी हैं। ये देखें, यहाँ पे इसने मेरा नाम क्यों लिखा है, हालांकि मैंने इसको ऊपर चैट में अपना नाम नहीं बताया। यहाँ पे आप देखें तो ये बता रहा है कि मैं हमदा हूँ, एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो आपके आइडिया को एक मजबूत विजुअल आइडेंटिटी में बदलती हूँ। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस पे मेरा अकाउंट बना हुआ है और उस पे जो नाम मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है हमदा शहजादी के नाम से ही है, ये इसने वहाँ से पिक किया है। ठीक हो गया, यहाँ से ये प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इसको यहाँ तक मैं कॉपी करूँगी। ठीक है, और ठीक हो गया। बस यही आपने, ये आपका प्रॉम्प्ट है और ये आपके लिए उसने पोस्ट का कैप्शन लिख दिया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ होगी, ये आपने अपने इसी ग्राफिक के साथ यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ये आपके साथ उसने हैश टैग्स भी लिख दिए हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ब्रांडिंग में आपके लिए, जो आपको हेल्प करती हैं ग्रो करने में। ठीक है, तो
अभी फ़िलहाल मैं उसे कॉपी नहीं कर रही, अभी जस्ट हमने जो अपना प्रॉम्प्ट लिखवाया है उसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे जेमिनी पे आ जाएंगे। ठीक है, आपके पास इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, गूगल जेमिनी है। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और ये है कि आपको कैनवा में भी ऑप्शन मिलता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके ये वाली जो सेटिंग्स हैं ये ज़रा आप देख लीजिएगा। क्रिएट इमेज पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से थिंकिंग आप बेशक कर लें, फास्ट पे भी कर सकते हैं, प्रो पे भी कर सकते हैं। प्रो उर्दू के हिसाब से ज़रा ठीक रहता है कि आप उर्दू की पोस्ट बना रहे हैं तो प्रो सेलेक्ट कर लें और फास्ट या थिंकिंग भी आप कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए थिंकिंग, फास्ट या जो प्रो है वो यूज़ करना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी जो पोस्ट है वो बन के सामने आ जाएगी। ये देखें जी, हमदा आ गया यहाँ पे। इसने आइकन ऐड कर दिया है, ये मेरी सर्विसेज भी इसने ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये वही कलर्स हैं जो कल हमने अपने लोगो और अपने उसमें यूज़ किया था। आपने यहाँ पे अपने कलर बता देने हैं तो आपके लिए एक अच्छा ये बना के दे देगा। यहाँ से क्या करेंगे, सेव पे हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कैनवा में जब आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं कैनवा एआई को यूज़ करते हुए। अच्छा, ये मैंने क्योंकि मैं एआई पे ही काम कर रही थी तो मेरा वही ओपन हुआ है। आप जब आएंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे कैनवा एआई का सामने ऑप्शन आपको फ़िलहाल नहीं मिल रहा, कुछ को मे बी के सामने भी मिल जाए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ब्रांड के नीचे आप देखेंगे तो कैनवा एआई लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपने अपना जो प्रॉम्प्ट था उसको कॉपी कर लिया। ठीक है, ये आपका प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ से आपने डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसने ये डिज़ाइन करना है। और मज़ीद ये है कि सोशल मीडिया का भी आपने सेलेक्ट कर लिया कि हमने सोशल मीडिया के लिए ये डिज़ाइन करना है। यहाँ से कैटेगरी पे आप सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक पोस्ट का है। ठीक है, डिज़ाइन सोशल मीडिया पोस्ट, फेसबुक पोस्ट। यहाँ ऊपर इसने प्रॉम्प्ट में भी लिखा हुआ है और ये है कि आप जब यहाँ पे भी ये मज़ीद क्लेरिफाई कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके लिए ये बना देगा। इसने कहा है कि मैंने आपके लिए 4 प्रोफेशनल फेसबुक पोस्ट जो हैं वो डिज़ाइन की हैं, तो उनमें से आपके पास 4 किस्म की आ गई हैं, तो आपको जो भी उसमें से अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हमने मज़ीद इंतज़ार करना है। ये देखें जी, यहाँ पे आपका डिज़ाइन जो है वो बन के आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, हमदा साथ लिख दिया है क्रिएटिव डिज़ाइन स्टूडियो और साथ ये देखें यहाँ पे सर्विसेज भी ऐड कर दी हैं। ये भी आप कर सकते हैं यूज़ अपने लिए। ठीक है, रेड और वाइट कलर ही इसमें भी यूज़ किया गया क्योंकि मैंने वहाँ पे अपना ब्रांड कलर बताया है। ऊपर ये देखें, यहाँ पे यूज़ कैनवा एडिटर के आपको ऑप्शन दे रहा है कि इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी क्रॉस पे मैं क्लिक करूँगी,
ये मज़ीद जो बनाए हैं इसने, इनको चेक कर लेते हैं। ये देखें ये भी है, ये वाले मुझे नहीं पसंद आए। यहाँ पे इस पे जब क्लिक करें तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं। लोगो डिज़ाइन, सोशल मीडिया, और ये देखें ये भी एक अच्छी और प्रोफेशनल इसने बना के दी है। ठीक है, यहाँ पे यूज़ कैनवा एडिटर। कैनवा में जब आप डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे ये ऑलरेडी आपको एडिटेड फॉर्म में मिलता है, यानी कि इसको आप लेयर्स बनी होती हैं, आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कैनवा में डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जब आप जैसे कि अभी आपने वहाँ पे डिज़ाइन किया है गूगल जेमिनाई में, ठीक है, ये नैनो बनाना का ऑप्शन था, वहाँ से जो हमने डिज़ाइन किया है वो हमारे पास पिक्चर फॉर्म में है, उसकी हमने खुद लेयर्स बनानी है। ठीक है, ये देखें इसने एक लोगो टाइप भी बना दिया है खुद से ही, और यहाँ पे इसने सर्विसेज ऐड कर दी हैं, और ये देखें एक अच्छी चीज़ इसने बना के दी है। और आप इसमें मज़ीद एडिटिंग करना चाहें, यहाँ पे ये देखें ये इसने जो हमारी सर्विस है एक को इसने ऐसे ही फेंक दिया उठा के, इसने एडिट नहीं किया यहाँ पे, हालांकि इसको ऐड करनी चाहिए थी। चलें इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है अब अगर आपको लगता है कि कोई मज़ीद एडिटिंग करने की ज़रूरत है, कहीं पे आपको बेहतरी की ज़रूरत है, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें वो हो सकती हैं। यहाँ पे अब ये देखें लोगो डिज़ाइन, और यहाँ पे इसने वीडियो एडिटिंग का कह दिया। यहाँ पे हालांकि कॉन्टैक्ट अस इसने लिखा हुआ है, तो यहाँ इसने नंबर लिखना था क्योंकि हमने नंबर नहीं ऐड किया हुआ, तो इसको हम नंबर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमने नंबर ऐड कर दिया। ये यहाँ पे अगर ये चीज़ रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर कोई और आइकन होता तो वो बेस्ट था। इसको हम यहाँ पे रखते हैं, इसको हम कर देते हैं ख़त्म, मुझे ये नहीं चाहिए, और इस नंबर को मैं यहाँ पे ले आऊँगी। ठीक है, तो इस तरीके से हल्की फुल्की आप एडिटिंग करके बीच में, और थोड़ी बहुत आप जब एडिटिंग करेंगे मज़ीद इसको आपने अपने क्लियर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स की सूरत में अगर रखना चाहें, ये अगर मुझे नहीं रखना, ठीक है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ये वाला जो है अब मैं लेके आऊँगी यूँ यूँ, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे और ये यहाँ। ठीक है, साइजेस आप थोड़ा सा इसके बढ़ा दें, ये देखें बहुत छोटा सा लग रहा है, हल्का सा इतना बस। ठीक है, और कोशिश करनी है जो ऊपर क्रिएटिव डिज़ाइन लिखा है इसके बिल्कुल लाइन के नीचे आए। ठीक है, सी और डी के बिल्कुल बराबर में आए, क्योंकि इस तरीके से फिर आगे पीछे होगा जब, तो डिज़ाइन अच्छा नहीं लुक देगा और प्रोफेशनल नहीं लगेगा। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें, जब आप काम प्रोफेशनल कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन की सूरत में आ गई हैं। यहाँ पे आप एलिमेंट्स में जाके एक एरो भी यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलर शेप भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सर्कल यहाँ पे लिखा, ये शेप्स के ऑप्शन में ये आ गई है, और इसका साइज़ हम कम करके कलर हम करेंगे वाइट। ये देखें यहाँ पे आप इसके साथ यूँ लगा सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे बिल्कुल बराबर में, ठीक है, ऊपर वाले के बिल्कुल नीचे और लाइन के बिल्कुल बराबर में।
ठीक है, ये हल्का सा इधर। आपने यही कोशिश करनी है कि बिल्कुल अलाइनमेंट बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक सोशल मीडिया पोस्ट बन गई है। इस तरीके से आपने क्या करना है कि अपनी बना लेनी है, और डाउनलोड का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से कर लेना है। और इसके साथ आप देखें तो ये आपका ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इनमें ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन है कि आप इसको किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, बेस्ट जेपीजी है, और साइज़ यहाँ से आप मज़ीद इंक्रीज़ करके और क्वालिटी इसकी अच्छी करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल मैं दोबारा आती हूँ, और यहाँ पे आपके पास मैजिक लेयर का ऑप्शन एक होगा, आपको यहाँ पे भी मिल जाना है। और दूसरा ये है कि कस्टम डिज़ाइन में जब आप जाएंगे और वहाँ पे अपना डिज़ाइन लेके आएंगे तो भी आपको मिल जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये कस्टम डिज़ाइन में हम आते हैं, और यहाँ पे हमने, क्योंकि हमारी जो पोस्ट का साइज़ है वो 1080 है। ठीक है, ये आपने ओपन कर लिया। जब आप न्यू एडिटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इसी तरीके से बिल्कुल ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ गैलरी पे क्लिक करेंगे, और जो अभी आपने बनाया होगा उसको हमने यहाँ पे ऐड टू पेज कर लेना है। ठीक है, ये आपने गूगल जेमिनी से बनवाया है, और इसको यहाँ पे हमने ले आना है। और लाने के बाद अब हम इसको एडिट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो वही है कि आप मैजिक लेयर पे क्लिक करें, और यही जस्ट यहीं से आपने क्लिक कर लेना है। अगर वो वहाँ से नहीं आपको ऑप्शन मिल रहा तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये अब मेरे पास ये सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे इमेज टूल, ये देखें ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है मैजिक लेयर का। ठीक है, आपने क्या करना है कि मैजिक लेयर पे क्लिक करके इसको एडिट कर लेना है। अब क्योंकि ये पिक्चर फॉर्म में था तो हमने इसकी लेयर्स बनानी है। तो जो आपने कैनवा में एआई के ज़रिए डिज़ाइन किया है उसकी लेयर्स ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, वहाँ पे उसको आपने ख़ुद से लेयर्स नहीं बनानी होती, आपको बनी बनाई मिल जाती हैं। लेकिन जब आप किसी एक्सटर्नल एआई से बनवाते हैं और यहाँ पे लाते हैं तो फिर ये है कि आपको लेयर्स बनवानी पड़ती हैं। अब आपके सामने ये सारी चीज़ें लेयर की सूरत में आ गई। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ये देखें अब ये इस तरीके से अलग हो गई हैं। एक एक चीज़ को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आप ऐसे पिक्चर लेके आएंगे तो आप इसको एडिट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ये जो लोगो इसका जेमिनी का नज़र आ रहा है इसको यूं पकड़ के डिलीट कर सकते हैं। ये देखें आपका डिलीट हो गया। यहाँ पे अभी ये बाकी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे एडिटिंग करनी चाहिए। यहाँ पे नाम में मज़ीद अगर आप करना चाहते हैं तो वो एडिट कर लें। ठीक है, इस पर क्लिक किया, यहाँ एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख लिया है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहें तो भी कर सकते हैं, या ऊपर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लें। ठीक है, ऐसे आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। आपने स्मार्टली काम करना है, अपने लिए आसानी वाला काम करना है, तो थोड़े टाइम में आपने अपना अच्छा एक करके दिखाना है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने एआई के ज़रिए बना लेनी है। आज के लेक्चर में मैंने आपको दो तरीक़ों से एआई के ज़रिए बनाना सिखाया है। पहला तो मैंने आपको ये बताया है कि आप यहाँ पे आएंगे कैनवा पे, अगर आप आते हैं और ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे भी आप देखें सोशल मीडिया पोस्ट, इस पर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको
यहीं पे ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे भी ये देखें बना सकते हैं, बने बनाए आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाते हैं। आप क्या करेंगे कि इन्हीं में से कोई डिज़ाइन आपको पसंद आता है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसको अपने हिसाब से ये देखें एडिट कर सकते हैं अपने कलर थीम के मुताबिक। उसको यहाँ पे कलर अगर कोई और है तो आप अपना कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। और अगर आपने एआई के ज़रिए बनवाना है तो आपको मैंने 2 तरीके बताए हैं कि आपने प्रॉम्प्ट लिखवा लेना है सबसे पहले जेमिनी पे, और जाके आपने गूगल नैनो बनाना पे, ठीक है, बनाना है। उसमें जब आप नैनो बनाना पे बनाते हैं तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, प्रोफेशनल तरीके से बना के दे देता है, ठीक है। गूगल जेमिनी होता है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लेते हैं। सिंपली अकाउंट बनाना होता है, आप गूगल के ज़रिए या अपनी जीमेल के ज़रिए बना लेते हैं। और फिर ये है कि आपने वहाँ पे डिज़ाइन करवा लेना है। लेकिन जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, जहाँ पे इशू होता है वहीं पे लेक्चर को पॉज़ करें, दोबारा उसको देखें और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इंशाल्लाह कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी सीख सकेंगे, और जिनको थोड़ी बहुत पहले से भी इसकी है नॉलेज, उनके लिए भी मज़ीद ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर मैं गाइड करूँगी और आप कर सकेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे इसने जो अब आपके पास ग्राफिक बन गई, वो फाइनल होगी, आपने डाउनलोड कर ली। यहाँ पे इसने आपको खुद ही जो है ना वो लिख के दे दिया। अगर कि नहीं भी वो देता, ठीक है, आप यहाँ पे उससे लिखवा भी सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पोस्ट है मेरी और मैंने ये सर्विसेज ऐड की हैं अपनी। ग्राफिक बेशक यहाँ पे प्लस के आइकन पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें फ़ोटोज़ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप वही ग्राफिक ऐड करें और कहें कि मेरी ये फेसबुक की ग्राफिक है, इसके साथ मुझे कंटेंट लिख के दो या मुझे कैप्शन लिख के दो, तो वो आपको लिख देगा। आपने उसको करना है, थोड़ा बहुत आपको लगता है कोई अच्छी चीज़ नहीं लिखी हुई, कुछ गलत है या कुछ, तो आपने उसको कट कर देना है यहाँ से, इसको पकड़ के। फिर जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, आप कॉपी करके और साथ हैशटैग्स भी आप लिखवा लीजिएगा। हैशटैग ज़रूरी हैं, कुछ जो हैं वो आपको दे दी जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी, जो अकेडमी की तरफ से ऑफिशियल होंगे, जो आपने अपनी हर पोस्ट में अपनी ब्रांडिंग के लिए यूज़ करने हैं। तो क्योंकि आपकी जो एसईओ है इसमें वो बहुत काम करती है, मैटर रखती है, यानी कि आप सर्च में आते हैं। एसईओ क्या है ये जो है इंशाल्लाह आगे आप जाके खुद ही आपको समझ भी लग जाएगी। अभी ये है कि आपने जिस तरीके से आपको कहा गया है वैसे करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको समझ ही नहीं आनी। तो बस जैसे आपको बताया गया, कहा गया, वैसे आप करते जाएं। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा कामयाब भी होंगे, सक्सेसफुल होंगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ नसीब फरमाए। और उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ आई होगी। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।